एक्चुअली मैं अभी नर्वस हो रही हूँ जस्ट बिकॉज़ कि मैं इन सारे टॉपिक पे बात नहीं करती हूँ। मैं हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। तो मेरे माइंड में जस्ट एक सेकंड के लिए थॉट आया कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जहाँ से मतलब मेरे जैसी लड़कियों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि लाइक हम भी सही हैं, हम भी सही सोचते हैं कि लाइक हम भी मास्टर्स कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सोची कि चलो मैं आज इस टॉपिक पे ही वीडियो बना लेती हूँ। लाइक इससे रिलेटेड मेरा भी स्टोरी है, तो मेरी भी भावना जो है वो इससे बहुत जुड़ी हुई है। ऑल्दो ये उसी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं वीडियो कि लाइक लड़कियों को मास्टर्स करने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और वो सोचती है कि मैं मास्टर्स करूँ, पर वो कहीं ना कहीं उन पे कहीं ना कहीं प्रेशर होता है फैमिली का कि लाइक क्या करोगे करके एमटेक। सो तुमने तो ग्रेजुएशन कर ही लिया, तो अब एमटेक करके क्या मिलेगा। सो ये वीडियो मेनली उन माता पिता के लिए होने वाला है जिनकी बेटियां सोचती है कि मैं मास्टर्स करूं, और उन्हें ये कहने में संकोच होता है कि हाँ बेटा, यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो। तो ये वीडियो उनके लिए है। एक टाइम के लिए मैं सोची कि मैं नहीं बनाती हूँ, पर अभी बात ये है कि अभी मास्टर्स में एडमिशन का अभी टाइम है, तो अभी एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत सारी लड़कियां हैं वो गेट क्वालिफाई कर ली होगी, या फिर बहुत से नहीं भी हो पाई होंगी, तो वो भी सोच रही होंगी कि मैं भी कहीं ना कहीं से मास्टर्स करूँ। लाइक उनका मन है कि मैं और पढूं। तो आप क्यों घबरा रहे हो अंकल आंटी, आप क्यों घबरा रहे हो। आपकी बेटी वो सोच पा रही है जो लाखों करोड़ों लड़कियां नहीं सोच पा रही है। वो हट के सोच रही है, लाइक कि देश में आप ये कह लो 2%, 2.5% कंट्रीब्यूट कर रही है रिसर्च के फील्ड में। तो सोचो ना कि आपकी बेटी कितना हट के सोच रही है। आप इस तरीके से क्यों नहीं सोचते हो। लाइक आप समझ ही नहीं पाते हो कि मास्टर्स क्या है, इससे ये करके क्या मिलेगा। भाई ये कोई 2 दिन का कोर्स नहीं है, इससे आपकी बेटी ना देश को अपना कुछ नॉलेज कंट्रीब्यूट करेगी। ऑल्दो मास्टर्स करना आसान नहीं होता है, पर आपकी बेटी ने वो कठिन रास्ता चुना है जिनके बारे में बहुत लोग सोचते भी नहीं है कि लाइक मैं कभी मास्टर्स करूँगा या करूँगी। तो आपको तो प्राउड फील होना चाहिए ना अपनी बेटी पे कि लाइक मेरी बेटी जो है अभी और पढ़ना चाहती है। मैं समझती हूँ कि अभी बहुत सारे घर में रोज़ यही डिस्कशन चलता होगा कि मास्टर्स करे कि नहीं करे, फिर करके क्या होगा, कैसे रहोगी, क्या करोगी। मुझे पता है क्योंकि मैं इस चीज़ को खुद फील करके आई हूँ, तो मैं ये बहुत अच्छे से समझती हूँ कि इन सारे प्रॉब्लम को फेस करना कितना मुश्किल होता है। पर मैं उन सभी पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी बेटी चाहती है कि मैं एमटेक करूँ, तो प्लीज़ उसे आप अलाउ कर दो करने के लिए। वो सोच भी पा रही है ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। देखो, ग्रेजुएशन अब बहुत कॉमन हो चुका है। लाइक ये जैसे हमारे घर में चावल दाल रोज बनता है ना, वैसे हो गया है। हर घर में ग्रेजुएशन तक लोग पढ़ता है। ऑल्दो बहुत घर में नहीं पढ़ते हैं लोग, पर मास्टर्स करने के लिए ना 10% लोग आते हैं। बहुत सारे लोग साइड से ये भी बोलते हैं, आपके घर के आसपास के लोग ये भी बोलेंगे कि अरे छोड़ो ना, ग्रेजुएशन करके कुछ नहीं हुआ तो अब मास्टर्स करने चली गई, नौकरी नहीं हुआ तो मास्टर्स करने चली गई। और उनको क्या पता है कि आपका क्या प्लानिंग है, क्या थॉट्स है, आप अपने फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग करके रखे हो। तो आप क्यों उनके बातों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। आपने जो प्लान बनाया है आपका फोकस वहाँ होना चाहिए, ना कि इन सभी बातों पे होना चाहिए। ये लोग तो हमेशा बोलेंगे ना, जब आप अच्छा करोगे तभी भी बोलेंगे, बुरा करोगे तभी भी बोलेंगे। सोचना आपको ये है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपको उस पर फोकस करना है। सो प्लीज़ मैं उन सारे पेरेंट्स से बात मैं उन सारे पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़
निसंकोच होके अपनी बेटी को मास्टर्स करने दे। बेटी हो बेटा हो डजेंट मैटर, आप करने दे, क्योंकि वो करना चाहती है। देखो ये करना आसान नहीं होता। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे केस में क्या हुआ। मैं आज अपना फर्स्ट स्टोरी ऐसे सुनाऊंगी ना जो थोड़ा सा इमोशनल होगा, थोड़ा सा मोटिवेशनल भी हो सकता है ये बहुत सारी लड़कियों के लिए। देखो जब मुझे मास्टर्स करना था ना, तो मैंने अपने मास्टर्स करने में ना 2 साल लगाए हैं। लिटरली मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैंने 2 साल लगाए यहाँ तक पहुँचने में। और मैं हर रोज़, हर महीने, हर वीक मैं अपने मम्मी पापा से यही बात करती थी कि मुझे यही करना है, मुझे कहीं और कुछ नहीं करना। मैं पहले ये करूँगी, फिर मैं कुछ और सोचूंगी कि मैं क्या करूँगी। मैं धीरे 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 उन लोगों को कन्विंस करना शुरू की, फिर उन लोगों को बताई कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरा प्लानिंग क्या है, मेरा फ्यूचर प्लान क्या है। ऑल्दो मेरे पापा एग्री नहीं कर रहे थे, ऑनेस्टली मेरे पापा एग्री नहीं कर रहे थे। उनको एग्री कराने में ना जो मुझे झेलना पड़ा है ना, मैं रोई हूँ। मेरी मम्मी को उतना प्रॉब्लम नहीं था जितने मेरे पापा को, प्रॉब्लम नहीं आप कह सकते हो कि वो झिझक था कि लोग क्या बोलेंगे कि अब बेटी का उम्र शादी करने का हो गया है और ये बेटी को पढ़ा रहा है, शादी कब करेगा, बेटी का एज निकल जाएगा। मुझे पता है कि हर माँ बाप के दिमाग में ना, जब बेटी का एज जब 19-20 साल की बेटी हो जाती है ना, तो हर माँ बाप के दिमाग में बैकग्राउंड में यही चलते रहता है कि अब इसका शादी का उम्र हो रहा है, अब इसके लिए लड़का देखना है, देखने जाएंगे, 2-3 साल लगेगा, फिर मिलेगा, फिर करेंगे। हर पेरेंट्स यही सोचते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि अब अपने सोचने का तरीका ना थोड़ा सा आप चेंज करो। आप बेटी को फ्री कर दो ना कि तुम्हें जितना पढ़ना है ना तुम पढ़ो, और अगर तुम्हें कोई अच्छा लगे तो मुझे बताना। जब आप इतना फ्रेंडली कन्वर्सेशन करते हो ना, तो आप भी कंफर्ट रहते हो और आपकी बच्ची भी कंफर्ट रहती है, तो वो हर चीज़ आपसे शेयर करती है। मी, मैं अपने मम्मी से क्या नहीं शेयर करती हूँ। मेरी मम्मी भी मेरा वीडियो देखती है और वो देख के ना रिलेट कर पाएगी कि मेरी बेटी मेरे से घंटों घंटों तक बात करती है। दुनिया भर की बातें मैं कर डालती हूँ मम्मी से कि मम्मी मेरा फ्यूचर प्लानिंग ये है, या फिर मेरी छोटी बहन है तो उसको ऐसे बोलो पढ़ने के लिए। इवन मेरे से बड़ी बहन है, मैं उनके बारे में भी सजेशन देती हूँ कि उनको बोलो ऐसे पढ़ो, तो वो कम टाइम में स्मार्ट तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाएगी। तो मेरा यही सब टॉपिक पे चलते रहता है। और मेरी मम्मी बहुत खुश रहती है कि उनकी बेटी पढ़ने का वो जज्बा रखती है। तो आप भी खुश हो जाओ ना अंकल आंटी कि आपकी बेटी कुछ तो हट के सोच रही है ना। जो लोग भीड़ में चल रहे हैं तो उस भीड़ से हट के सोच रही है। अभी मौका है, अभी अगर वो नहीं करेगी, आप अगर नहीं करते हो, आप अगर अपने फाइनेंशियल इशू के बारे में सोचते हो तो आप सोचते रह जाओगे। फिर नेक्स्ट ईयर यही बात आएगी कि यार बेटा अभी पैसे की थोड़ी कमी है, घर में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तुम्हारा छोटा भाई बहन पढ़ने वाला है। आप अगर एक को पढ़ाओगे ना तो वो एक आपके लिए ना पिलर बन जाएगा। आप ऐसे क्यों नहीं सोचते हो कि मैं अगर एक बेटी को ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो ऐसा नहीं है कि फिर वो अपने छोटे भाई बहन को नहीं पढ़ाएगी, वो ऑब्वियसली पढ़ाएगी उसको। और कहीं ना बड़े भाई बहन को देख के ना वो मोटिवेशन आता है कि मैं भी ये करूँगा या मैं भी ये करूँगी। मेरी दीदी ने मास्टर्स किया तो मैं क्यों ग्रेजुएशन करूँगी, मैं भी अब पीएचडी करूँगी। तो ये जो पढ़ाई है ना, ये एक पूंजी है, ये कभी बेकार नहीं जाती है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि लोगों को लगता है कि मास्टर्स में क्या ही करना होगा। लाइक ये हर घर में हर कोई रिलेट कर पाएगा कि जहाँ से वो लड़की
निकल के आती है ना, जहाँ से उठ के आती है, वो जिस बैकग्राउंड से उठ के आती है ना, उनके लिए झेलना कितना मुश्किल होता है सारे चीज़ों को मैनेज करना। लाइक घर का प्रेशर होता है कि आज तुम्हारे लिए लड़का देखने गए, या तुम्हारा शादी फिक्स हो रहा है, तुम्हारा मास्टर्स ख़त्म होते ही हम तुमको शादी कर देंगे। तो वो सब हैंडल करते हुए लड़की कैसे मैनेज करती है, जो लड़की मास्टर्स करती है और जो पीएचडी करती है, उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है ये सब मैनेज करना। आप कभी सोचते भी हो? ऐसे ही लगता है कि ऐसा चलो ना, 2 साल का और कोर्स है, ख़त्म हो जाएगा। भाई वो 2 साल के कोर्स में ना, ये जो दिमाग है ना, वो हर एक साइड से ना ओपन हो जाता है। लाइक मैं अगर बोलना चाहूँ तो ये बस एक रिसर्च पेपर है, और ये 41 पेज का है। और ऐसा नहीं है कि मैं इसे 1-2 घंटे में ख़त्म कर लूँगी। इसको पढ़ने के लिए ना एटलीस्ट मुझे, अगर मैं इसको थॉरली डीप में जाके पढूँ तो ये 2 दिन का टाइम लेगा। और ऐसे ऐसे ना मुझे 20 पेपर पढ़ने हैं, और 20 पेपर पढ़ने के बाद ना एक पेपर मुझे पब्लिश करना है, एक से ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। तो ये क्या है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन ही तो है रिसर्च के ओरिएंटेशन में। तो आसान नहीं होती है ये। और मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी बेटी को थोड़ा सा खुल के जीने दे, उसे जो करने का मन है उसे करने दे। अगर उसे पढ़ना है तो उसे पढ़ने दे, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता कि मैं पढूँ। बहुत कम लोग होते हैं ना जो ये सोच पाते हैं कि मैं और पढूँ। सो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी ये वीडियो रिलेटेबल लगा हो, या आपके घर में कोई बेटी हो, बहन हो जो आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं बस मास्टर्स की ही बात नहीं कर रही हूँ, अगर वो 10th कर लिया, अगर वो 12th करना चाहती है और आप उसे अलाउ नहीं कर रहे हो, तो ये आप कहीं ना कहीं उसके फ्यूचर से मतलब दगाबाजी कर रहे हो आप। भाई उसकी मर्जी है, उसका हक है पढ़ने का, तो आप उसे पढ़ने दो। और जिसको भी इसकी नीड हो, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो अपने पेरेंट्स को दिखा पाए। या फिर आप अगर पेरेंट्स हो और आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।